उत्तर प्रदेश बीजेपी में जो सियासत है उसमें एक बड़े बदलाव की प्रक्रिया आपने देखी और प्रक्रियाएं भी तेजी से चल रही हैं। नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो चुका है। अब बीजेपी में सबकी निगाह योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार पर लगी हुई है। नए साल में यह बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। वैसे बदलाव भी संगठन में भी और होगा और सरकार में होगा, यानी कि दोनों जगहों पर होगा। पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद से केंद्रीय नेतृत्व ने अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा शुरू कर दी है। मंथन हो रहा है और नए साल में इसको अमली जामा पहनाया जाएगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में मात्र एक साल चुनाव का बचेगा। 26 का जो साल होगा वो चुनावी साल कहलाएगा, क्योंकि 27 जैसे लगेगा जनवरी में ही आचार संहिता आ जाएगी। तो योगी सरकार में इस समय 54 मंत्री हैं, अधिकतम 60 मंत्री तक हो सकते हैं, यानी कि 6 पद खाली है। 6 पदों पर इन नए चेहरों को जगह मिलने की काफ़ी गुंजाइश दिखाई जा रही है इस बार, क्योंकि बीजेपी ने एक ट्रेंड सेट किया है कि वो नए नए चौंकाने वाले नाम लेकर आ रही है। तो मंत्रिमंडल में भी कई नामों से वो लोगों को चौंकाएगी। चर्चा यहाँ पर एक बात की और है कि जो 65 साल के ऊपर बुजुर्ग मंत्री हैं पार्टी में, उनको भी विश्राम दिया जा सकता है। एक और चर्चा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक नया तीसरा डिप्टी सीएम भी बना सकती है। इसमें पूर्व मंत्री केंद्रीय स्तर पर रही साध्वी निरंजन ज्योति का नाम काफ़ी तेजी से लिया जा रहा है। वो जातीय समीकरण के हिसाब से भी काफ़ी फिट बैठ रही हैं और उनकी तस्वीरें इन दिनों काफ़ी तेजी से बड़े नेताओं के साथ आ रही हैं। नए मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी निगाहें लगी हैं, जिसमें एक बहुत प्रमुख नाम आपको बताऊं कि बुंदेलखंड से, बांदा से पूर्व सांसद रहे हैं आर.के. पटेल। उनके भी मंत्री बनाए जाने की काफ़ी चर्चा है। वो हालांकि सांसदी का चुनाव हार गए थे, लेकिन बीजेपी में ये कोई बड़ी बात नहीं, वो किसी को कहीं से लाकर मिनिस्टर और अध्यक्ष कुछ भी बना सकती है। समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले 7 विधायकों में से 2 नाम मनोज पांडे और पूजा पाल, ये भी चर्चा में हैं और ऐसी सुगबुगाहट है कि रायबरेली से मनोज पांडे और कौशाम्बी से आने वाली पूजा पाल को मंत्री पद दिया जा सकता है। तो आर.के. पटेल को भी मौका मिलने का काफ़ी अवसर है। निरंजन ज्योति के लिए एक बड़ा पद की तैयारी चर्चा में है। लेकिन एक अलग नाम भूपेंद्र चौधरी का, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी वो उनकी जगह पर पंकज चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं। भूपेंद्र चौधरी को सरकार किसी बड़े पद पर, ओहदे पर समायोजित कर सकती है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का उनके ऊपर काफ़ी कृपा भी रही है, भरोसा भी रहा है। भूपेंद्र चौधरी ने जो अपना कार्यकाल बिताया है निर्विवाद ढंग से, उसका उनको इनाम कुछ ना कुछ पार्टी देगी। तो जो बागी हैं उनके दिन बहुरने वाले हैं और मंत्रिमंडल विस्तार में पश्चिम और बुंदेलखंड का भी काफ़ी प्रभाव बढ़ने वाला है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो बहुतायत होगी संख्या की, वो ओबीसी और एससी वर्ग से ही होगी। बीजेपी का अगला दांव बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में इन्हीं 2 बड़े वोट बैंक पर है और इस विस्तार पर केंद्रीय नेतृत्व ने इसी आधार पर मंथन भी किया है। तो इन नामों में से बहुत सारे नए नाम हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी लोगों को। तो इनको मंत्रिमंडल में अगर लिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि लोग आश्चर्य में पड़ेंगे, चौंकेंगे। हालांकि बीजेपी नौजवान नई पीढ़ी के लोगों को इस समय मौका देने में काफ़ी आगे जा रही है। उसकी कई जो उन्होंने अभी चयन किए हैं, उससे उत्तर प्रदेश के लेकर एक तस्वीर भले धुंधली सी हो, भले कयासों की हो, लेकिन वो दिखाई पड़ रही है।